हेलो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल गुड विद अनुज पर। आज हम एसएससी जीडी, पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिवस, पुस्तक, राष्ट्रीय उद्यान, जनसंख्या और जनगणना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, राजधानी, मुद्रा, नोटबंदी, भारत के पड़ोसी देश, अनुच्छेद, भाग, संशोधन, नृत्य, ब्रिटिश शासन में कौन सा कब वायसराय रहा, जीएसटी, पुरस्कार, विटामिन, खेती का क्या कल्चर होता है, क्या नाम होता है, किसका क्या उपनाम है, किस पदार्थ में कौन सा क्या अम्ल पाया जाता है, सारे टॉपिक्स, मेले, त्यौहार, सारे के सारे टॉपिक्स इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। पहले हम थोड़ी थ्योरी क्लास करेंगे, उसके बाद सीधे वन लाइनर रैपिड फायर के रूप में वीडियो चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। तो हमारा पहला टॉपिक है दिवस, उसके बाद पुस्तकें आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिवस से। दिवस, हर एग्ज़ाम में एक दिवस तो पूछा ही जाएगा। अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई या मेरी किस्मत ख़राब हुई तो ही मेरे और आपके एग्ज़ाम में इतने दिए गए दिवसों में से नहीं आएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, ऊपर दिया गया है। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 30 मई को आलू दिवस मनाया जाता है। हैशटैग लगा सकते हैं आप इस पर, क्योंकि बिल्कुल अभी नया बनाना स्टार्ट हुआ है। 30 मई आलू दिवस। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि के दिन। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को। वानिकी दिवस 21 मार्च को। जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। श्रमिक दिवस 1 मई को। विश्व प्रेस दिवस 3 मई को। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। एक क्वेश्चन आप और लिख लीजिए, रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस का जो दिवस है ना वो 8 मई है, 8 मई। ठीक है ना, इसको आप देख लेना एक बारी, मेरे को डाउट हो गया 8 है या 9 है, मई है, आप देख लेना इसको। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। योग दिवस 21 जून और शहीद दिवस 30 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। गांधी जी के इस दिन नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी, हत्या कर दी थी। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु शहीद दिवस 23 मार्च। टीबी दिवस 24 मार्च। खेल दिवस 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। इस दिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, इसलिए इस दिन 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। रेड क्रॉस दिवस 8 मई। वो मैं सही बता रहा था, रेड क्रॉस दिवस 8 मई। ऐसा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपको मेरी तरफ से गलत प्रोवाइड कराया जाए। देखो, मैं भी इंसान ही हूँ, हो सकता है कोई चीज़ कभी कभार ना याद आए, तो मैं उसके लिए आपको पहले से ही बता दूंगा। फिलहाल रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विकलांग दिवस 1 मई। स्वतंत्रता दिवस 7 अप्रैल, आप इस पर हैशटैग लगा सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस 8 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर और जैव विविधता दिवस 22 मई। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, आप इस पर हैशटैग लगा लीजिए, हैशटैग 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। नौसेना दिवस 4 दिसंबर और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और डाक दिवस 9 अक्टूबर। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, अभी पिछली बार आया था यूपी पुलिस में। और 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी। पुस्तक दिवस 23 अप्रैल, ये भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया हुआ है कि पुस्तक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 23 अप्रैल।
संविधान दिवस 26 नवंबर, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी को संपूर्ण संविधान लागू कर दिया गया था। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर है। कारगिल विजय स्मृति दिवस 26 जुलाई है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल है। बाल दिवस 14 नवंबर है। पुलिस स्मारक दिवस कब है? स्मरण दिवस 21 अक्टूबर। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। नर्स दिवस 12 मई। राष्ट्रीय रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई। कारगिल विजय स्मृति दिवस 26 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और इसी दिन रेडियो दिवस भी मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये किसकी याद में मनाते हैं? तो सरोजनी नायडू जी की जन्म दिवस है 13 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। अब बात करेंगे हमारे दूसरे टॉपिक पुस्तक के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पुस्तक। आप इसमें से एक पुस्तक 100% मान के चलिएगा आनी ही आनी है। हर टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन आपको मिलने वैसे आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रसूदी जी की किस पुस्तक है? 1981 ईस्वी में इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अनुदत्ती राय जी की पुस्तक है और 1997 में इन्हें पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। द इनहेरिटेज ऑफ लॉ किरण देसाई जी की पुस्तक है। वाइट टाइगर अरविंद अडिगा जी की पुस्तक है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की पुस्तक है। बुद्धचरित अशु घोष की पुस्तक है। इंडिगा मेगास्थनी जी पुस्तक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्कोस निकेटस का भेजा हुआ दूत था। योग दर्शन पतंजलि की पुस्तक है। रामायण वाल्मीकि की पुस्तक है। रघुवंशन कालिदास की पुस्तक है। किताब उल हिंद अलवर्नी की पुस्तक है। रहेला इब्न बतूता की पुस्तक है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और रजत रंगणी कल्लड़ जी की पुस्तक है। हिस्टोरिका हेरोडोमस की पुस्तक है। गीत गोविंद जयदेव की पुस्तक है। मृच्छकटिकम शूद्रक की पुस्तक है। प्रेम वाटिका रसखान की पुस्तक है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की पुस्तक है। और पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। 10 कुमार चित्रम दंडी की पुस्तक है। अष्टाध्यायी पढ़ने की पुस्तक है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अकबरनामा और अकबर आयन अकबरी अबुल फजल की पुस्तक है। ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। अनामिका और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुस्तक है। एरिया ऑफ डार्कनेस BS न्यायपाल की पुस्तक है। सैनामा फिरदौसी की पुस्तक है। और सत्यास प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है। एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिबा फुले जी की गुलामगिरी पुस्तक है। बात करेंगे विनय पत्रिका की तुलसीदास जी की पुस्तक है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। अंधा योग धर्मवीर भारती की पुस्तक है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। और मालगुडी डेज RK नारायण की पुस्तक है। द लास्ट मैन इन द टावर अरविंद अडिगा की पुस्तक है। बंदी जीवन सचिन सन्याल जी की पुस्तक है। इंदिरा गांधी रिटर्न खुशवंत सिंह की पुस्तक है। चिदांगना गीतांजलि विसर्जन गार्डनर गोरा चंडालिका और हंगरी स्टोन, ये सारी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक हैं। इन्हें भारत का पहला भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें 1913 ईस्वी में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला, 1913 ईस्वी में। प्लेइंग इट माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सचिन तेंदुलकर जी की प्लेइंग इट माई वे। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत। ए गाइड टू प्राइवेट इक्वेटरी नेहा भुवानिया जी की पुस्तक है। बर्थ ऑफ सिनेमा गोपाल कृष्णा। ए विलियम इज नॉट इनफ अशोक गुप्ता। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह की है। गीता राइस बाल गंगाधर तिलक जी की है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम जी की पुस्तक है।
सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत जी की पुस्तक है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत जी की पुस्तक है। इंडिया ए रिस्क जयवंत सिंह की पुस्तक है। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की पुस्तक है। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो किरण बेदी की पुस्तक है। ये पहली भारतीय महिला आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं। ये पहली भारतीय महिला आईपीएस अधिकारी हैं किरण बेदी। पैसेज टू इंग्लैंड ये पुस्तक नीरज सिंह चौधरी की है। और महाभारत गीता व्यास जी की पुस्तक है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की पुस्तक है। सूरसागर सूरदास की है। हर्षचरित बाण भट्ट की है। और प्रयाग प्रशस्ति, ये आप इस क्वेश्चन पे हैशटैग लगा लीजिए, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन जी की पुस्तक है और ये यूपी पुलिस 2024 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। सीयू की हेनसांग की पुस्तक है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। और पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक है। कामसूत्र बस्यायन की पुस्तक है। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की पुस्तक है। लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता अरविंद घोष जी की पुस्तक है। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस और इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है। हमारा दूसरा टॉपिक पुस्तक कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे अपने तीसरे टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान से भी आप पेपर दिए भी होंगे, आगे देंगे भी। आप जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है राष्ट्रीय उद्यान। कहीं ना कहीं एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं इनसे। राष्ट्रीय उद्यान सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। अब बात करेंगे क्रम से, मतलब एकदम थ्योरी क्लास है बेसिक से। अगर आप इस क्लास को देख लेंगे संपूर्ण, तो मुझे उम्मीद है कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो इस क्लास से हो ही जाएंगे। और अगर जिस मतलब कंपटीशन में 50 से 60 जीके को क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस क्लास से 20 से 25 क्वेश्चन 100% आएंगे। मानस नमेरी काजीरंगा औरांग, मानस नमेरी काजीरंगा औरांग ये असम में राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कार्बेट और राजाजी उत्तराखंड में है। और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। और दुधवा चंद्रप्रभा यूपी में है। बांदीपुर तुंगभद्रा कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और पलामू झारखंड में है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। और गिर नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। पेंच कान्हा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना मणिपुर में है। आप इस पर स्टार लगा लीजिए। केबुल लामजाओ वाले पर स्टार पहले से लगा हुआ है, फिर भी आप लगा लीजिए, क्योंकि ये एकमात्र पूरे विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ है। इसलिए हर एग्जामिनर ये केबुल लामजाओ वाला तो पूछता ही पूछता है। पेरियार परक्किकुलम और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये केरल राज्य में है। कैमूर राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। इसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी लगता है। कैमूर राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। हजारीबाग दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। महावीर उद्यान गोवा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। सोमेश्वर और भद्रा कर्नाटक राज्य में है। और तुंगभद्रा भी कर्नाटक राज्य में है। घाना पश्चिमी बिहार और रणथंभौर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य ये कहाँ हैं? ये सारे के सारे राजस्थान में हैं। पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के अंदर है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। और नोगर बाइलम अभ्यारण्य मेघालय में है। डाम्फा मिजोरम में है। और पखाल काबला वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। तंसा और बोरीवली महाराष्ट्र में है। बेतांतकल इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। मधुमलैया अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये भी जम्मू कश्मीर में है। अब बात करेंगे हमारे टॉपिक नंबर 3 की जनगणना से। 2011 की जनगणना का थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2021 की जनगणना का थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। टॉपिक है जनगणना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई। और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। 2011 की जनगणना आयुक्त चंद्रमौली साहब थे। और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। बात करेंगे सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की। सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल हैं। और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों में
सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा हैं। सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्यों में केरल है, मिजोरम है, गोवा है और त्रिपुरा है। ये क्रम से हैं, सबसे ज़्यादा, उससे कम और फिर उससे कम। सबसे कम साक्षर राज्य की बात करेंगे तो सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है और झारखंड है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे कम पुरुष साक्षर सबसे कहाँ है कम, तो बिहार आएगा। और सबसे कम महिला साक्षर कहाँ आएगा, तो भी बिहार आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि पुरुष वाले में बिहार है और महिला वालों में राजस्थान है। नहीं नहीं, इसका दोनों का आंसर बिहार ही है। सबसे बड़े राज्य के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे अधिक साक्षरता राज्य यूटी है, लक्षद्वीप। एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे अधिक साक्षर राज्य। सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, पर मैं कुछ को ही बता पा रहा हूँ आपको कि ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। फिलहाल सारे के सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे कम साक्षर यूटी, दादर और नगर हवेली है। सबसे अधिक घनत्व राज्य वाला बिहार है, 1103 यहाँ का घनत्व है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ का मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर में रहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। यूपी में सबसे मतलब यूपी का ये इतना है 829 और यूपी में लिंगानुपात 912 है। और सबसे अधिक मैं बता ही चुका हूँ जनसंख्या घनत्व, तो आपका बिहार में है 1103। भारत का लिंगानुपात 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। और जनगणना जो है ना, गृह मंत्रालय के अधीन है। जनगणना कराना उसका गृह मंत्रालय का काम है। यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर जो अभी 2024 निकल के गई है, उसमें क्वेश्चन आया होता है जनगणना किस मंत्रालय द्वारा कराई जाती है। उसका सही आंसर होगा गृह मंत्रालय। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ये सारा यहाँ से यहाँ तक ये जो दिया है ये यूपी से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी यूपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना पार्ट पढ़ लें, अदरवाइज़ कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर यूपी से हैं तो यूपी एग्ज़ाम में आपके ये आते हैं। अब बात करेंगे हम अपने 5वें टॉपिक मुख्यालय की। मुख्यालय भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने उठाए हुए हैं। उनकी पहले थ्योरी क्लास है, उसके बाद इनके सीधे वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, इसलिए 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग जो है ना, इसमें 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें से 5 इनके जो मुख्यालय हैं वो न्यूयॉर्क में है और द अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में, नीदरलैंड में। इसमें से एक इनका है जो अभी काम नहीं कर रहा है, प्रन्यास परिषद जो है ना, अभी वर्क नहीं कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 15 देश होते हैं। 5 इसमें स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों की बात करें तो आपको मैं लिखवा देता हूँ 5 स्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य ये होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है इंग्लैंड, यूके। उसके बाद इसमें अमेरिका होता है। इसके बाद इसमें चीन होता है। इसके बाद इसमें रूस होता है और इसके बाद इसमें फ्रांस होता है। 5 देश हो गए, इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, रूस और फ्रांस, ये स्थायी सदस्य हैं। और यूएन में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो हर 2 साल बाद बदल दिए जाते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिगवेली साहब थे, नॉर्वे के थे। यूएन के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म में पूछी जाती है। ILO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 11 अप्रैल 1919 को
इसकी स्थापना हुई और जिनेवा इसका मुख्यालय है। देखो, इसको मैं याद करने की आपको ट्रिक भी बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आपको याद हो तो यहाँ पे बात आ रही है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, श्रम। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो वहाँ जितने भी लोग थे सब श्रम टाइप के थे। तो आप इससे इसे रिलेट करके बात को समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 13 अप्रैल 1919 है, यहाँ पे 11 अप्रैल 1919 है। डेट भी लमसम मैच खा रही है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीविज़न ऑर्गेनाइजेशन, 1865 में इसकी स्थापना हुई। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। आपको इन सारे संगठनों के मुख्यालय याद करने हैं। अगर बाई चांस की बात है कोई भी आपने मुख्यालय याद किया और वो पेपर में नहीं आया और कोई दूसरा आ गया, तो आपको ज़्यादातर अगर आपको जिनेवा दिखे स्विट्ज़रलैंड वाला तो उस पर टिक मारना है। मतलब ये मैं आपको कह नहीं रहा हूँ कि आप तुक्के मारें, पर फिर भी बता रहा हूँ, अगर आप वो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि यार कैसे करें, तो फिर उसमें आप जिनेवा मार दें, ज़्यादा चांसेस हैं सही होने की, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में बहुत सारे मुख्यालय हैं। बात करेंगे तीसरे के, सार्वभौमिक डाक संघ, 1874 में इसकी स्थापना हुई। बर्न स्विट्ज़रलैंड में इसका वो है मुख्यालय। विश्व पर्यटन दिवस WTO, वर्ल्ड पर्यटन दिवस 1925 और मैड्रिड स्पेन में इसकी मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1944 में इसकी स्थापना हुई और मैड्रिड कनाडा में इसकी वो है। अब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, 1945 में इसकी स्थापना हुई और रोम इटली में इसका मुख्यालय है। आप इससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने खाद पे गोला खींच दिया है और इटली भी क्या है, खाने वाली चीज़ है। तो क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं रिलेट करके याद किया जा सकता है। वैसे तो याद करना बहुत मुश्किल पड़ता है, पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद क्या है, खाने वाली चीज़, तो इटली की राजधानी इटली के रोम में ये स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फंड, 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई और वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई और वाशिंगटन DC में इसकी हेडक्वार्टर है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई और फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक व्यापार संगठन, 17 मार्च 1948 में इसकी स्थापना हुई और लंदन ब्रिटेन में इसका मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, आप इस पर हैशटैग लगा सकते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, 1951 में इसकी स्थापना हुई, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, 1967 में इसकी स्थापना हुई और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इटली की राजधानी रोम में इसका हेडक्वार्टर है। 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन, 1995 में इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। आप इस पर स्टार लगा सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1995 और एक वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ये दिया हुआ है ऊपर, इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुई। आपको ये दोनों याद करने हैं, 1925 और 1995। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, 1996 ईस्वी में किया गया और इसका हेडक्वार्टर वियना में है। अब कुछ बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं, मतलब जो जिनके मुख्यालय संगठन, उनको मैंने अलग से और लिख रखा है, उसको मैं आपको पढ़ाता हूँ। नाटो, इसकी पहली बात तो फुल फॉर्म पूछी जाती है, द नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसके सदस्य देशों की संख्या इस समय 32 है। इसका 31वां सदस्य फिनलैंड और 32वां स्वीडन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई। मुख्यालय ब्रुसेल्स के बेल्जियम में। देखो, नाटो की मतलब स्थापना दिवस मैं आपको कैसे याद कराता हूँ, नाटो ये लिखा हुआ है, नाटो। ज़्यादातर की स्थापना दिवस 1900 के आसपास ही हुई है। तो नाटो में मतलब नाटो एन रीजनिंग के छात्र हैं अपन लोग। एन कितने पे आता है, 14 नंबर पे आता है, 14 पे आता है। 1 9 बीच में बनाना है और 1 9 बीच में बनाना है, बन गया नाटो। 1949 में नाटो की स्थापना हुई।
क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं रिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत करना पड़ता है याद करना, और ख़ासतौर से डेटें तो बहुत याद करनी पड़ती हैं। तो आई होप कि ये आप ट्रिक नहीं भूलेंगे। नाटो की स्थापना मैंने आपको बता दी है। अब बात करेंगे एडीबी। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, मुख्यालय मनीला में है और स्थापना इसकी 1966 ईस्वी में हुई। मैं इसकी भी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप ये भी नहीं भूलेंगे। एडीबी, ADOB, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। सारे ज़्यादातर तो 1900 में ही स्थापना हुई है, तो 1900 यहाँ लिखा हमने। और ये आता है 4 पे और ये आता है 2 पे, इनको जोड़ दिया, 1966 बन गया एशियाई डेवलपमेंट बैंक 1966 ईस्वी। बात करेंगे एशियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी में, मुख्यालय जकार्ता में है, इंडोनेशिया के। इसके मुख्यालय को याद करने की ट्रिक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एशियन मतलब बीच वाला अक्षर ई है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। बात करेंगे सार्क के सदस्य देशों की। सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। स्थापना 1950 ईस्वी में हुई, मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में। सदस्य देश इसमें हैं भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। इसकी ट्रिक होती है MBBS पानी। आपने अगर वो ट्रिक नहीं देखी है तो आप जाके मेरी शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, सार्क के सदस्य देशों की ट्रिक। MBBS पानी इसकी ट्रिक होती है, सारे के सारे देश इसमें आ जाएंगे। सार्क के सदस्य देशों की संख्या भी कभी कभार पूछता है, तो इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आपको नोट करना है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कुछ पूछ सकता है। G8 की स्थापना 1975 ईस्वी में। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रुप ऑफ 8। इसकी भी ट्रिक है, जीजा जी कई बार फ्रांस आए, ऐसे करके ट्रिक है। अगर आपने नहीं देखी तो वो भी हमारी शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को, मुख्यालय काहिरा में है। ओपेक की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई, 1960 ईस्वी में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग। ये आर्मी GD का आया हुआ क्वेश्चन है, आर्मी। उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या किया था, बिल्कुल का बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे दिया था। ओपेक की स्थापना पूछी थी और नीचे उसकी फुल फॉर्म भी दे रखी थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग। और ये पूछा था कि ये ओपेक किससे संबंधित है, कैसा संगठन है, क्या काम करता है। फिर भी बच्चों ने इसका आंसर नहीं दे पाया था सही। ज्ञानपीठ, अर्जुन पुरस्कार और गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये सारे के सारों की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में जिनेवा में हुई। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनाल्ट हैं, जिन्हें शांति का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया 1901 ईस्वी में। राष्ट्रमंडल खेलों की स्थापना 1926 ईस्वी में लंदन में हुई, और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना, नेम की स्थापना 1961 ईस्वी में। इसका सचिवालय काठमांडू में है। और ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई, और 2024 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में हुआ। ये क्रम वाइज चलते हैं, जैसे रूस में होता है, फिर इसके बाद इंडिया में होगा, चाइना में होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, ब्राज़ील में होगा। पहले ब्राज़ील से स्टार्ट होता है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब बात करेंगे बचे हुए जो इम्पोर्टेंट मतलब मुख्यालय और संगठन है उनके बारे में। एक सीधे अब वन लाइनर के रूप में है ये। गेट का मुख्यालय जिनेवा में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में 1949 में इसकी स्थापना हुई, और अफ्रीका एकता संगठन का मुख्यालय अदिस अबाबा में है, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी का स्थापना मतलब नैरोबी में है। UNEP का यूनाइटेड नेशन
यूनाइटेड नेशन एम्बॉयरमेंट प्रोग्राम। इंटरपोल की पेरिस में है और विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा में है। 1995 में स्थापना। अरब लीग का कायरा में है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद मॉस्को में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग जिनेवा में है। अफ्रीका आर्थिक आयोग अदीस अबाबा में है। पश्चिमी एशियाई आर्थिक आयोग बगदाद में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं कृषि सम्मेलन जिनेवा में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष गिलान स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लुसाने में है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 ईस्वी में की गई और ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में वियना में इसका हेडक्वार्टर है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 मनीला में इसका स्थापना है की गई। एशियान 1967 जकार्ता। सार्क 1985 काठमांडू। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो, ये अपने वाला भारत वाला इसरो नहीं है, ये इसरो है, मतलब यूरोपियों की बात हो रही है यहाँ पे। ये पेरिस में इसकी स्थापना की। और भारत के इसरो की बात करी जाए, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई। इसको भी आपको ध्यान रखना है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूनेस्को का मुख्यालय 1945 में इसकी स्थापना हुई और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस आपसे पूछता है किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 ईस्वी में की है। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय ब्रुसेल्स में। अब बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की, व्यक्तियों के उपनाम के बारे में। लेडी विद द लैम्प किसे कहते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। शहीद आजम भगत सिंह को। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार से हैं और 2024 में भारत रत्न इन्हें मिला कर्पूरी ठाकुर को। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के पास है। गुरुजी की मतलब उपाधि जो मतलब कहते हैं इनको एमएस गोलोवकर। और भारत कोकिला सरोजनी नायडू और स्वर कोकिला लता मंगेशकर। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न दिया गया 1966 ईस्वी। आप इसको नोट करके लिख सकते हैं 1966 ईस्वी कि किसको पहले मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उड़न परी पीटी ऊषा। हरियाणा हरिकेन कपिल देव और वर्तमान गोल प्रमुख हैं। लिटिल मास्टर किसे कहते हैं? सुनील गावस्कर को। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह और देशबंधु सीआर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। सीआर दास प्लस मोतीलाल, स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज, इन्होंने मोतीलाल और सीआर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। दीनबंधु सीएफ एंड्रूज को कहते हैं और भगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहते हैं। बाबूजी जगजीवन राम को कहते हैं। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक था। ये क्वेश्चन बहुत आता है, नागार्जुन कौन था? एक बौद्ध दार्शनिक था। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। ये पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से। पाक कंट्री पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। द बाउल किसे कहते हैं? राहुल द्रविड़ को द बाउल कहते हैं। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ये बिलोंग करते हैं नल्ला पाकिस्तान से।
अब बात करेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के अनुच्छेदों के बारे में। इस मतलब टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन 100% आना है। बताओ, मैं आपको लिख के दे दूं, एक क्वेश्चन 100%, एक क्वेश्चन 100% आना है इस टॉपिक से, अनुच्छेदों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 14 विधि की समझ समता। अनुच्छेद 15 धर्म लिंग आवास के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत कहता है और 18 उपाधियों का अंत कहता है। आप 17 वाले पे स्टार लगा लें, ये क्वेश्चन में छपता ही छपता है। 19 आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है और 20 आपको दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं द्वैत स्वतंत्रता। 21 वाले पे आप हैशटैग लगा सकते हैं। 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिषेध लगाता है अनुच्छेद 23। और 24 बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी ऐसे कारखाने में नहीं लगाया जाएगा जहां पर उन्हें दुर्घटना होने की संभावना हो। अनुच्छेद 25 कहता है किसी धर्म का आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को अपनाएं, यह अनुच्छेद 25 आपको पूर्ण स्वतंत्रता देती है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि इसमें आप अगर आपका मौलिक अधिकारों का कोई हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता, यही है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद है। और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 79 संसद है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा है। अनुच्छेद 81 लोकसभा है। इसकी ट्रिकें हैं, सरला इसकी ट्रिक है, और राष्ट्रपति संबंधित सारे आर्टिकलों की ट्रिक है जो कि हमारे शॉर्ट वीडियो में पड़ी हुई, आप जाके देख लें। अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 108 लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता और इसे बुलाने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। क्वेश्चन बनता है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो उसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। और इसको बुलाता कौन है, राष्ट्रपति साहब इसको बुलाते हैं, पर अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट में रिट से संबंधित है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के रिट से संबंधित है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इस बात की पुष्टि करता है। अनुच्छेद 129। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 123 सर्वोच्च न्यायालय का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी कोई विवाद होगा उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, अनुच्छेद 31 के तहत। और ये क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है, ये उसका क्या है, ये उसका मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश है। और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, भाग 15 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट की रिट है। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट में रिट कर सकता है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 215 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 215 से बताया गया है 215 में। और अनुच्छेद 214 राज्यों को उच्चतम न्यायालय से बताया गया है, अनुच्छेद 214। और 252 राष्ट्रीय आपात, 256 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात।
अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात और 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है, इस बारे में बताती है। अनुच्छेद 343 राष्ट्र की राजभाषा हिंदी होगी। अनुच्छेद 343 ला बताता है पंचायतों के चुनाव के बारे में, और 343 का बताता है ग्राम सभा के बारे में, और 300 खा बताता है 243 खा बताता है पंचायतों का गठन के बारे में, और अनुच्छेद 300 ए बताता है कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब बात करेंगे भाग के बारे में कि कौन सा भाग में क्या दिया गया। भाग 1 से लेकर 4 तक है, संघ व उसका राज क्षेत्र है। भाग 2 5 से 11 है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 12 से 35 है, और नागरिक के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया भाग 3 में 12 से 35 में। भाग 4 है 36 से 51 राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4 का 51 ए आर्टिकल जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये सब जोड़े गए मौलिक कर्तव्य। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 46वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। भाग 5 की बात करेंगे, 52 से 151 तक संघ के बारे में बात की गई है, और भाग 6 में 152 से 237 तक राज्य के बारे में बात की। भाग 7 में 238 आर्टिकल था, उसे निरस्त कर दिया गया। पहली अनुसूची के भाग खा के राज थे। भाग 8 239 से 243 ला तक संघ राज क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 9 का नगर पालिका से संबंधित है, 43 ता से 243 या छा तक। आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा, भाग 9 का संबंध किससे है? आपको आंसर बताना है नगर पालिका से। भाग 10 का संबंध अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से है, और भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताता है। भाग 14 राज्य और संघ के बीच अधीन सेवाओं के बारे में बताता है, यानी कि यूपीएससी 315 आर्टिकल में दिया गया है, और यूपीएससी से संबंधित आर्टिकल 308 से 323 तक दिए गए हैं। भाग 17 राजभाषा के बारे में बताता है, 343 से 351 कि भारत की राजभाषा क्या होगी क्या नहीं होगी। भाग 18 आपात उपबंधों के बारे में बताता है, 352 से 360। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। भाग 20 संविधान संशोधन को बताता है, 368 आर्टिकल में दिया गया है। भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अब बात करेंगे नोटबंदी की। नोटबंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोटबंदी, विमुद्रीकरण। आजकल एग्जामिनर नोटबंदी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। मुद्रा के प्रकार कितने हैं? मुद्रा के 3 प्रकार हैं, सिक्के, नोट और डिजिटल करेंसी। मुद्रा जारी कौन करता है? भारत सरकार और आरबीआई। मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट पढ़ा दे रहा हूँ, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। टकसाल मतलब भारत में 4 हैं, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। और सिक्योरिटी प्रेस नासिक और हैदराबाद है। करेंसी नोट प्रेस नासिक और देवास एमपी में है। नासिक महाराष्ट्र में है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। नोट पर भाषा 17 होती हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। भारत में विमुद्रीकरण हुई है 3 बार। भारत की पहली नोटबंदी 12 जनवरी 1946, भारत की द्वितीय नोटबंदी जनवरी 1978, और इस समय पीएम मोरारजी देसाई थे। 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसमें संपत्ति को अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 300A में उस समय भी पीएम मोरारजी देसाई थे। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये वाला भी। आरबीआई गवर्नर थे तब आईजी पटेल, और वित्त मंत्री थे हीराबाई एम पटेल। और भारत की तृतीय नोटबंदी, और जो कि मोदी सरकार के शासनकाल में हुई है, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नवंबर 2016 को ये नोटबंदी हुई है, तृतीय। पीएम मोदी थे, आरबीआई गवर्नर अजित आर पटेल थे, और वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। इनका निधन हो चुका है अरुण जेटली का, ये पूर्व वित्त मंत्री थे। 2023 में 2000 के नोट को बंद कर दिया गया, और 30 सितंबर 2030 तक वापस लेने की तारीख रखी गई। रुपए का डिज़ाइन किसने दिया? उदय कुमार ने रुपए का डिज़ाइन दिया। नोटबंदी खत्म यहाँ से। अब बात करेंगे खेती के कल्चर के बारे में। खेती का कल्चर मतलब कौन सी किसे क्या कहते हैं?
क्वेश्चन आते हैं इनसे भी बहुत। रेशम की खेती को सेरीकल्चर कहते हैं, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, मछली पालन को पिसीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। आप इस पे हैशटैग लगा लीजिए मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। और केचुआ की खेती को वर्मीकल्चर कहते हैं पालन को, और बागवानी को हार्टिकल्चर कहते हैं, और सब्जी को ओलेरीकल्चर कहते हैं। यूपी पुलिस में इसमें से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी पुलिस में। अब बात करेंगे विटामिन की। विटामिन खोज इसकी फंग ने की है 1911 ईस्वी में। विटामिन के वैज्ञानिक नामों के बारे में बात करेंगे। इसकी ट्रिक है रक्त एक टॉफ़ी, मतलब विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, और विटामिन बी का नाम थायमिन, और विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिकम, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, और विटामिन के का फिलिकोबिनान। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे। विटामिन ए से रतौंधी होती है, विटामिन बी से बेरी होती है, विटामिन सी से स्कर्वी होती है, विटामिन डी से रिकेट्स होती है, विटामिन ई से बांझपन, और विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं जमता। इसकी ट्रिक है रवे सारे बर। इसकी ट्रिक है रवे सारे बर। इसकी ट्रिक है रवे सारे बर। रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, बांझपन और रक्त का थक्का नहीं जमता। पानी में घुलनशील विटामिन है BC, यानी भैंस गई पानी में, और वसा में घुलनशील है कीड़ा KEDA। जायज़ सी बात है कि अगर कीड़े को पानी में डाला जाए तो वो पानी होता है पारदर्शी, वो आपको दिखता रहेगा, और बसा जो होता है बसा पारदर्शी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप कीड़े को बसे में डाल दो तो वो मतलब घुल जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो कीड़ा मतलब बसा में घुलनशील। अब बात करेंगे प्रमुख देशों की राजधानी और उनकी मुद्राओं के बारे में। पाउंड चलाने वाले देशों की ट्रिक है सीमा 7 से मिलाई। इसकी ट्रिक है सीमा 7 से मिलाई। सीमा 7 से मिलाई। सीरिया, माल्टा, साइप्रस, सूडान, मिस्र, लेबनान, इंग्लैंड और आयरलैंड पाउंड चलाते हैं। ये सीरिया, माल्टा, साइप्रस, सूडान, मिस्र, लेबनान, इंग्लैंड और आयरलैंड। अब बात करेंगे किरमबाइज। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और इसकी मुद्रा फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड की बर्न और फ्रैंक। दक्षिण अफ्रीका की केप टाउन रैंड इसकी मुद्रा है। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी पीसो इसकी मुद्रा है। वेटिकन की वेटिकन सिटी। सिंगापुर की सिंगापुर सिटी डॉलर। बेल्जियम की ब्रुसेल्स फ्रैंक। जर्मनी की बर्लिन ड्यूबस मार्क। इटली की रोम लीरा। इथोपिया की अदिस अबाबा बिड्स। नीदरलैंड की वेलिंगटन डॉलर। थाईलैंड की बैंकॉक बहत। मिस्र की कायरा पाउंड। सूडान की खार्तूम पाउंड। तुर्की की अंकारा लीरा। तुर्की वाले पे आप हैशटैग लगा सकते हैं तुर्की की अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा और मुद्रा लीरा है। जापान की टोक्यो येन। जापान की मुद्रा टोक्यो और मुद्रा येन। पुर्तगाल की लिस्बन एस्कूटो इसकी मुद्रा है। नॉर्वे की ओस्लो क्रोन। वेनेजुएला की काराकास और बोलीवर। जिम्बाब्वे की हरारा डॉलर। भारत की नई दिल्ली रुपया। कनाडा की ओटावा डॉलर। बहरीन की मनामा दीनार। लेबनान की बैरूत। वियतनाम की हनोई और डोंग। वियतनाम की राजधानी हनोई और मुद्रा डोंग है। ताइवान की ताइपे और मुद्रा डॉलर है। जॉर्डन की अम्मान और दीनार। कतर की राजधानी दोहा और मुद्रा रियाल है। उत्तरी कोरिया की प्योंगयांग और मुद्रा वॉन है। दक्षिण कोरिया की सियोल और वॉन है। बुनरई की बंदर सेरी है, मुद्रा डायलर है। और साइप्रस की निकोसिया है और मुद्रा पाउंड है। साइप्रस की मुद्रा पाउंड है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पर साइप्रस की राजधानी निकोसिया और मुद्रा पाउंड है। और अब बात करेंगे ट्रिक नंबर 2 की, पीसो चलाने वाले देश। आज मैं चिली को फेंकूं, इसकी ट्रिक है मतलब पीसो जहाँ चलता है अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली, कोलंबिया, फिलीपींस, क्यूबा और उरुग्वे। आप इसको याद कर सकते हैं। ओमान की राजधानी मस्कट है, रियाल इसकी मुद्रा है। सीरिया की दमिश्क पाउंड। सऊदी अरब की रियाद रियाल। मॉरिशस की पोर्ट लुइस रुपया। केन्या की नैरोबी सीलिंग। हंगरी की बुडापेस्ट फ्लोटिंग। स्वीडन की स्टॉकहोम क्रोन। चेक गणराज्य की प्राग और कोरोना। नीदरलैंड की एम्स्टर्डम और गिल्डर। अजरबैजान की बाकू मनात।
आयरलैंड की डबलिन पाउंड, फिनलैंड की हेलेंस्की मारक्का, हंगरी की बुडापेस्ट और ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया रियल, उज़्बेकिस्तान की ताशगंद सोम इसकी मुद्रा है, यमन की साना रियाल इसकी मुद्रा है, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीनो पेसो इसकी मुद्रा है, हांगकांग की विक्टोरिया डॉलर, नाइजीरिया की अबूजा और नैरा, सेल्सियस की विक्टोरिया रुपया, कांगो की किसांसा और जैरे, घाना की अक्रा केडी, क्यूबा की गुआना पीसो, जमैका की किंगस्टन डॉलर, पेरू की लीमा न्यू सोल और बोलीविया की लापाज और बोलीवियानो। अब बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक जीएसटी के बारे में। जीएसटी इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कर की प्रवृत्ति है अप्रत्यक्ष। सबसे पहले फ्रांस देश ने 1954 ईस्वी में इसे लागू किया। भारत की जीएसटी मॉडल कनाडा के उससे ली गई है, 1991 में इसने मतलब चालू किया था। भारत कौन सा देश है जीएसटी लागू करने वाला? 161वां। जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? विजय केलकर समिति। इस चीज़ को आप हेडलाइट कर लीजिए, विजय केलकर समिति। और जीएसटी मॉडल प्रारूप तैयार किसने किया? असीम दास गुप्ता समिति ने। जीएसटी बिल 122वें नंबर का जीएसटी बिल है, 2016 में इसको पेश किया गया और संविधान संशोधन 101 में है। राज्यसभा द्वारा पारित 3 अगस्त 2016 को और लोकसभा द्वारा पारित 8 अगस्त 2016 को, और राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित कब किया गया, मतलब हस्ताक्षर कब किए गए इस पे? 8 सितंबर 2016 को। लागू 1 जुलाई 2017 को ये संपूर्ण देश में लागू हो गई और राष्ट्रपति ने मंजूरी कब दी? 12 अप्रैल 2017 को। सबसे पहले पारित असम ने किया 12 अगस्त 2016 को। अनुच्छेद 246 ए में है, संसद को जीएसटी पर विधि बनाने का अधिकार है। 269 ये कहता है जीएसटी की उगाही एवं विभाजन। और आर्टिकल 279 ए जीएसटी काउंसिल्स के बारे में बात की गई है, 79। इसमें 33 सदस्य होते हैं। ये आप इस पर हैशटैग लगा सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल की बात किस आर्टिकल में की गई? 279 ए। पहले अध्यक्ष इसके वित्त मंत्री साहब इसके अध्यक्ष होते हैं। तो पहले अध्यक्ष इसके अरुण जेटली साहब थे, क्योंकि इनकी ही वित्त मंत्री कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई। और वर्तमान निर्मला सीतारमण इनके अध्यक्ष हैं। जीएसटी टैक्स स्लैब, कुछ लोग इसको टैक्स स्लैब को 4 मानते हैं और कुछ लोग 5 मानते हैं। इस बात पे विवाद चलता रहता है। 0, 5, 12, 18, 28 इसकी टैक्स स्लैब होती हैं। मेरा मानना है कि जीएसटी में टैक्स स्लैब 5 ही होती हैं, 0, 5, 12, 18, 28। जिस पर 0% जीएसटी होता है उस पर और कोई कर नहीं लगता है, तो मतलब कहीं ना कहीं उस पर 0% जीएसटी के अंतर्गत ही आता है वो। 0, 5, 12, 18, 28। और जीएसटी में नंबर 15 होते हैं। पहले 2 अंक स्टेट कोड होते हैं, अगले 10 अंक पैन कार्ड नंबर होते हैं, 13वां अंक राज्य के भीतर रजिस्ट्रेशन संख्या होती है और 14वां अंक जेड होता है और 15वां अंक चेक का कोड होता है। जीएसटी के भाग सीजीएसटी होती है, एसजीएसटी होती है, आईजीएसटी होती है, यूटी जीएसटी होती है। 4 भाग होते हैं जीएसटी के। जीएसटी के वर्तमान मतलब ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन साहब हैं, इस बात को भी आप नोट कर लेना। बात करेंगे अब पुरस्कारों की। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 10 दिसंबर को दिए जाने वाले पुरस्कार हैं और ये 6 क्षेत्र में दिए जाते थे और 1969 में अर्थशास्त्र में भी दिया गया। 1901 में स्वीडन के स्टॉकहोम में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति पर दिए जाने लगे और अब तक 2 लोगों को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिए गए, कार्ल फल्डर और हैमर सोल्ड को। मरणोपरांत की बात हो रही है। ये लोग इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमारे लिए ये जो नीचे लिस्ट दी गई है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय हैं। 1913 में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, साहित्य के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया है। 1930 में भौतिक में प्रदान किया गया सीवी रमन साहब को और 1979 में मदर टेरेसा को। 1968 में हरिगोविंद खुराना चिकित्सा के लिए। 1998 में अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के लिए। 2014 में कैलाश सत्यार्थी शांति पुरस्कार के लिए। बात करेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, यह फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले 1958 में विनोबा भावे को दिया गया था। मैन बुकर पुरस्कार की बात करेंगे। साहित्य में नोबेल के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार यह अंग्रेजी के लिए उपन्यास में दिया जाता है एवं राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के नागरिकों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी में की गई। पहली भारतीय अरुंधति राय हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप इसे हैशटैग लगा सकते हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। 1997 ईस्वी में ये पहली बार इनको दिया गया, भारतीय। अब बात करेंगे भारत रत्न की। देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये।
भारत देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है, 1954 ईस्वी में शुरुआत हुई। ये हर साल 26 जनवरी को दिए जाते हैं। पहला भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और पहली संगीतकार एम एस स्वामी लक्ष्मी को दिया गया, और पहली महिला इंदिरा गांधी, और पहले खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो सचिन तेंदुलकर साहब को ये पहला खिलाड़ी हैं जिनको ये भारत रत्न दिया गया। अब बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कारों की। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार शंकर कुरूप साहब को दिया गया, मलयालम भाषा में के मतलब साहित्यकार हैं ये। पहली महिला आशापूर्ण देवी हैं। पहले हिंदी लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। चिदम्बरा के लिए इन्हें दिया गया। सरस्वती सम्मान की बात करेंगे, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला मतलब पुरस्कार है। 1991 में इसकी स्थापना हुई। पहला मतलब जो अवार्ड दिया गया हरिवंश राय बच्चन जी को दिया। के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से ये दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 पहला रामविलास शर्मा जी को दिया गया। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। 1969 ईस्वी में ही आप नोट कर लीजिएगा इसरो की भी स्थापना हुई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना 1969 में ही हुई। पहला देवकी रानी जी को दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। 1917 ईस्वी में ये इसकी शुरुआत हुई। प्रथम भारतीय गोविंद बिहारी लाल जी हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा का क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1929 ईस्वी में की गई। भारत की प्रथम फिल्म ऑस्कर के लिए नामित मदर इंडिया 1957। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है ग्रैमी पुरस्कार, और प्रथम भारतीय हैं जिनको ये दिया गया रविशंकर 1968 ईस्वी में। एमी पुरस्कार टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यूनेस्को देती है इसको। 1952 में इसकी शुरुआत हुई। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। गोल्डन पंडा पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, और ट्रायल पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 1991 से 1992 पुरस्कार की शुरुआत की गई। पहला विश्वनाथ आनंद को दिया गया। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी इनामी राशि 25 लाख रुपए है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में इसकी शुरुआत हुई। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों यानी खेल के जो गुरु होते हैं उनको दिया जाता है। और बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नारमार बोरलाग के मतलब उस पर नाम पर दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार इसे देती है। अब बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश व सीमाओं के बारे में। भारत के पड़ोसी देश व सीमाओं के बारे में। भारत से 7 पड़ोसी देश स्थलीय और 2 जलीय सीमा साझा करते हैं। भारत के पड़ोसी देश, इसकी ट्रिक है बचपन में बीए किया, बचपन में बीए किया, बचपन में बीए किया। बात करेंगे बा से बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर की मतलब सीमा साझा करता है। मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल ये इससे साझा करते हैं। इसकी ट्रिक होती है ममता बनर्जी। अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखी है तो आप जाके हमारे शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करेंगे चीन की। 3488 किलोमीटर की ये सीमा लगाता है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश से सीमा लगाता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इससे सीमा साझा करते हैं। इसकी ट्रिक होती है पंगू राज। नेपाल की ट्रिक है, वो भी मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में डाल रखी है, आप जाके देख लें। सारे के सारे देशों के साथ जो भी मतलब सीमा साझा करते हैं, बहुत बढ़िया ट्रिकें पड़ी हुई हैं, आप जाके देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेपाल से 1751 किलोमीटर की मतलब सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य इससे सीमा साझा करते हैं। म्यांमार की ट्रिक है, अरुणा को रास्ते में नागमणि मिली। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 1458 किलोमीटर की ये सीमा साझा करता है। भूटान से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। इसकी भी ट्रिक है, अब सब करके है, आप जाके देख लें। अफगानिस्तान 104 किलोमीटर सबसे कम सीमा साझा करता है लद्दाख के साथ। बात करेंगे रेड क्लिफ रेखा की। भारत और पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के मध्य है। पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के मध्य है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। ये देखो नीचे इसमें ट्रिक दी हुई है।
भूटान से लगे राज्य, भूटान अब कम चल, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। चीन से हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से लगे हुए राज्य हैं अरुणा को नांगमणि मिली, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। पाकिस्तान से पंगू राज्य, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब बात करेंगे एसएससी जीडी 2025 और यूपी पुलिस जो आने वाली भर्ती है। कुमार गौरव सर की ये क्लास है, आप ऊपर देख भी रहेंगे इसका टाइटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन इस क्लास से आपको मिलने वाले हैं, 2-4 पेज हैं इसके, आप देख लीजिएगा। मुद्रा के बारे में बात करेंगे। न्यू सिक्के जेरूसलम की मुद्रा है, इजराइल की। रिमनविया कीव, यूक्रेन। बांग्लादेश की ढाका टका, भूटान की थिम्पू नुगुल्ट्रम, म्यांमार की नापितो क्यात, चीन की बीजिंग रिमनविया, इथोपिया की अदिस अबाबा, अफ्रीकन यूनियन यहीं पे है इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में। दक्षिण अफ्रीका की केपटाउन रैंड इसकी मुद्रा है। तुर्की की अंकारा और मुद्रा इसकी लीरा है। वेनेजुएला की काराकास, बोलीवर इसकी मुद्रा है। स्वीडन की स्टॉकहोम, नॉर्वे ओस्लो, नॉर्वे, डेनमार्क और ग्रीनलैंड इनकी मुद्रा क्रोन है। अब कलाकार और उनसे संबंधित उनके जो नृत्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। कल्याणी अम्मा का संबंध मोहिनीअट्टम से है। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से। केलुचरण महापात्रा उड़ीसा, संयुक्ता पानीगढ़ी उड़ीसी, जावेरी वैन मणिपुर, सितारा देवी कत्थक, पंडित बिरजू महाराज और बिंदा दिन का कत्थक से। शंकरदेव सतरिया नृत्य के वो हैं, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है सतरिया नृत्य। कनक रेले साहब मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। अब बात करेंगे संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन 21 से जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002, 42वां संविधान संशोधन 1976, प्रस्तावना में संशोधन किया गया। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता सब जोड़े गए। भाग 4 जोड़ा गया, आर्टिकल 51 जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन से। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। आप इससे हैशटैग लगा सकते हैं। अगर संविधान संशोधन से क्वेश्चन आता है तो 42वां संविधान संशोधन से ही आता है ज़्यादातर। 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति बंधन योजना 128वां बिल है, 29 सितंबर 2023 को लागू। 103वां ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। और 61वां संविधान संशोधन 21 से आयु 18 कर दी गई वोट डालने की। संविधान संशोधन 52 का संबंध 10वीं अनुसूची से है। इसमें 52 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची आपको बता दें, प्रारंभ में संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची से लेके 8 तक अनुसूचियाँ थीं। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वां संविधान संशोधन हुआ, 72वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब बात करेंगे गैजेट्स के बारे में कि किससे क्या नापते हैं, क्या तौलते हैं। ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर, गहराई के लिए फेदोमीटर, आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर, रक्तदाब के लिए सिग्मैनोमीटर, दाब के लिए बैरोमीटर, ईसीजी हृदय के लिए होता है, ईईजी मस्तिष्क के लिए होता है और कैस्कोग्राफ पौधे की गति के लिए होता है। बात करेंगे जीएसटी की। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू। अप्रत्यक्ष कर रहे हैं, अनुच्छेद 246A में इसका वर्णन है और 279 में आपको बता दिया है जीएसटी काउंसिल का वर्णन है। 101वां संविधान संशोधन हुआ जीएसटी के लिए, 122वां बिल था। इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान रखना है। जीएसटी को सबसे पहले लागू करने वाला असम और सबसे अंतिम राष्ट्र जम्मू कश्मीर है। 5 जुलाई 2017 को लागू हुआ, मतलब असम में, और वैसे संपूर्ण देश में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी मतलब सबसे पहले फ्रांस में आई, मतलब लाई। भारत की जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी समिति सिफारिश विजय केलकर समिति। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदकिशोर और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। जीएसटी 246 और जीएसटी परिषद 279A। जीएसटी के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, पहले अरुण जेटली और वर्तमान में निर्मला सीतारमण। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के किन
अनुच्छेद में मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई निलंबित नहीं होते राष्ट्रीय आपातकाल में। अनुच्छेद 20 और 21। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। खोज और आविष्कार के बारे में बात करेंगे कि किसने क्या खोजा। फंक ने विटामिन की खोज की, लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की, साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की और लुवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की और एडवर्ड जेनर ने चेचक के खोज की, चेचक के टीके की। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। पेस्ट पेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की। हार्मोन जो होता है इंसुलिन अग्न्याशय से स्रावित होता है, कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की। वाटरमैन ने बॉल पेन की खोज की। ग्राम बेल ने टेलीफोन की मतलब खोज की और टेलीविज़न की जेएल बेयर्ड ने टेलीविज़न की खोज की। मार्कोनी ने रेडियो की खोज की। जेएल बेयर्ड ने टेलीविज़न की खोज की। एडिसन ने बल्ब की खोज की। जेएल बेयर्ड ने टीवी की खोज की। गैलीलियो ने सूक्ष्मदर्शी की खोज की। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की। नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। क्यूरी ने रेडियम की खोज की। रॉन्टजन ने एक्सरे किरणों की खोज की और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत किया। टिम बर्नर-ली ने डब्ल्यू की खोज मतलब बनाया और कोपनहीमर ने परमाणु बम। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन खोज की। जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया और सोरेनसन ने पीएच पैमाने की खोज की और रक्त का पीएच 7.4 होता है। पीतल, तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है, इसकी ट्रिक होती है पिताजी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में अब बात करेंगे। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी, आलमगीर हिंडन और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे हैं। लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात में। राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान और धौलावीरा गुजरात में। अब बात करेंगे विटामिन की। पानी में घुलनशील 22 की, पानी में 20 और बसा में कीड़ा, इसकी ट्रिक है नाम की रथ एक टॉफ़ी और रवे सारे वर, मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ। विटामिन बी का नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी का थायमिन, बेरी। विटामिन डी का एक हार्मोन है और विटामिन ई बांझपन होता है इससे अगर ना हो कमी से। अब बात करेंगे जनसंख्या की। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या में सबसे यूपी नंबर 1 है, सबसे कम सिक्किम है। साक्षरता केरल की है, सबसे कम बिहार की है। मालदीव को मिनकाय से अलग करने वाला 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री अक्षांश। और मिनकाय से कवरवती को 9 डिग्री और अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री। और अब बात करेंगे घास के मैदानों के बारे में। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। बेड्स साउथ अफ्रीका में है। पेरियार उत्तरी अमेरिका में है। लानोज वेनेजुएला में है और पुस्ताज हंगरी में है। अब बात करेंगे संविधान सभा की। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में 12 हैं। पहला संविधान संशोधन हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधार से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन हुआ, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल का मतलब से संबंधित है। 73वां 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 विषय हैं, पंचायती राज से है। और 74वां संविधान संशोधन हुआ, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, नगर पालिका से संबंधित है। 18 इसमें विषय हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपसे बहुत विनती है हमारी। संविधान सभा में महिलाएं थीं 15, इसमें मतलब एकमात्र मुस्लिम महिलाएं थीं, बेगम हजात रसूल। क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में महिलाएं थीं, उसमें यूपी से कितनी थीं? तो इसका सही आंसर होगा इसमें यूपी से 5 महिलाएं थीं और एकमात्र मुस्लिम महिलाएं थीं, बेगम हजात रसूल। शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं, तमिलनाडु, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। आपको डेट दी गई है कब कब अपनाया गया, वो आप देख लेना। राष्ट्रीय आय की पहली गणना की किसने की? राष्ट्रीय आय की दादा भाई नौरोजी ने। इन्हें द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राष्ट्रीय आय के प्राकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किए गए थे? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। हेड इसके पीएम होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीओ इसके सुब्रमण्यम साहब हैं। बात करेंगे आरबीआई की। आरबीआई राष्ट्रीय ध्वज, आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1935, इसलिए 1 जुलाई को आरबीआई दिवस भी मनाया जाता है।
बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, राष्ट्रगान को 24 जनवरी और राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी को। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। 1 अप्रैल 1900, मैं माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने 1 जुलाई करवा दिया, 1 जुलाई नहीं है, 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है, ये नीचे दिया भी गया है, चलिए यहाँ से ही पढ़ के बता देते हैं। 1 अप्रैल 1935 यंग हिल्टन कमेटी ने आरबीआई की स्थापना व 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण मुख्यालय मुंबई में, मतलब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ हैं, वर्तमान शक्तिकांत दास हैं, और मतलब ये अब इसको भी शक्तिकांत दास नहीं रह गए, अब कोई मित्तल करके बन गए हैं, आप उसे देख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट करना है। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख साहब, और पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं पढ़ा देता हूँ 1 मिनट के अंदर फटाफट। विधान परिषद सभापति चंद्रभाल, और विधानसभा मतलब जो विधानसभा के हैं पुरुषोत्तम दास टंडन है प्रथम, और विधान परिषद के प्रथम थे चंद्रभाल। लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं, विधानसभा 403 है, विधान परिषद 100 हैं। वर्तमान अध्यक्ष स्पीकर हैं सतीश महाना, और विधान परिषद के अध्यक्ष हैं श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह। पहली सीएम महिला सुचिता कृपलानी है, पहली गवर्नर सरोजनी नायडू हैं, महिला भी और पुरुष में भी। अब बात करेंगे रॉकेट की। रॉकेट PSLV C-58 एक्सपोसैट आदित्य एल1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C-57 से। चंद्रयान 3 14 जुलाई से 23 अगस्त को पहुंचा, ठीक है, और इसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान था। अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं 23 अगस्त को, क्योंकि इस दिन वह मतलब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला बन गया यान। अब बात करेंगे गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, इस समय वायसराय लिनलिथगो से आप थे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, जेम्स फोर्ड मतलब थे वायसराय। सबने अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930, इरविन साहब थे। चंपारण आंदोलन 1917, जेम्स फोर्ड थे। यहाँ तक है, इसको आप देख लेना, इसको मेरे को क्लियर नहीं है। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि कब त्याग दी? असहयोग आंदोलन में। चौरी चौरी घटना गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 में। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। गुरु रविंद्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने दी। अब बात करेंगे मृदा की। काली मिट्टी कपास के लिए उच्च होती है, इसे साउथ में रेंगूर कहते हैं। दक्षिण में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा 43% है देश में। काली मिट्टी का रंग काला होता है टिटेरी फेरस के कारण। सबसे ऊंची चोटियों के बारे में बात करेंगे। सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, और माउंट देनाली उत्तरी अमेरिका में है। माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल राज्य में इसे सागरमाथा कहा जाता है। माउंट अल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एकांगुआ दक्षिण अमेरिका। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, 8611 मीटर इसकी लंबाई है। ट्रांस हिमालयन काराकोरम श्रेणी का ये भाग है। G20 की बात करेंगे, इसे ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। 2023 में भारत में हुआ था। थीम थी 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। 2024 में ये ब्राज़ील में मतलब हुई है, और G20 का 21वां सदस्य अफ्रीका संघ है, और इसको में नवीनतम सदस्य 9वां जोड़ा गया है ईरान। ब्रिक्स 2023 जो है ना रूस में हुई है, 24 रूस में हुई है, आप इसको देख लेने। नाटो की स्थापना 1949 में हुई है। इसका 42वां सदस्य स्वीडन है, 42वां सदस्य स्वीडन है, स्वीडन। 41वां सदस्य फिनलैंड है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ 1919 में, और
लागू हुआ और इसका अंत हुआ 1935 में। केंद्र में द्वैध शासन 1935 में लागू हुआ। 1919 में पार्लियामेंटो सुधार आया जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन कहते हैं, मतलब इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ। भारत के राज्य व पड़ोसी देश बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, ये मैं पढ़ा चुका हूँ सारे के सारे, आप इसे देख लेना। बात करेंगे इंपॉर्टेंट डोकलाम विवाद इंडिया, चीन और भारत के मध्य। काला पानी विवाद भारत नेपाल के मध्य। तिस्ता नदी विवाद भारत बांग्लादेश के मध्य। यूपी से सीमा लगाने वाले राज्य 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है यूपी से। महत्वपूर्ण मुख्यालयों के बारे में एक बार फिर बात करेंगे। यूएनओ न्यूयॉर्क में 1945 में स्थापना। IMFA वाशिंगटन DC, WHO जिनेवा, यूनेस्को पेरिस, ओपेक वियना, नाटो ब्रुसेल्स, सार्क काठमांडू और बिम्स्टेक का ढाका में है। 7 सदस्य हैं इसमें। बात करेंगे विश्व धरोहर की। विश्व धरोहर आगरा का किला 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में लाया गया। फतेहपुर सीकरी 1986 और ताजमहल 1983। भारत में टोटल 43 विश्व धरोहर सूची हैं, जिसमें से मोइदम असम वाला सर्वाधिक नवीन है। मोइदम कहाँ पे है? असम में है। ये कब्रिस्तान के मतलब हैं, कब्रिस्तान है पुराने ज़माने के। मोइदम है, मोइदम। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए, 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है, मोइदम। फिर से एक बार इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में बात कर लेंगे। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 12 जनवरी युवा दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, 21 जून योगा दिवस, 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, 29 जुलाई बाघ दिवस, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस, 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 26 नवंबर संविधान दिवस, 1 दिसंबर एड दिवस, 5 दिसंबर मृदा दिवस, 25 दिसंबर गुड्स गवर्नेंस डे और 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। अब फसल के बारे में बात करेंगे। फसल, रबी की फसल कौन सी है? नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, यानी कि रबी की फसल है चना, राई, गेहूँ, मटर, जौ, सरसों, आलू। खरीफ की फसल के बारे में बात करेंगे। इसकी ट्रिक होती है गौतम अब मुक्त, मतलब गन्ना, तिलहन, बाजरा, चावल, मक्का, कपास, ये सारी की सारी, सरसों, ये सब नहीं सरसों रबी की है। खरीफ की फसल में गौतम अब मुक्त गन्ना, तंबाकू, चावल, बाजरा, मक्का, कपास आदि हैं। जलवायु मृदा अजैविक घटक हैं। ओजोन परत समताप मंडल में होती है। मौसम संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। ओजोन ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था और इससे संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित हैं। COP 28 का आयोजन UAE में हुआ था। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो ब्राज़ील में हुआ था। बाघ परियोजना वर्ष 1973 ईस्वी में हुई। वाटरमैन ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और टाइगर मैन कैलाश जी को कहते हैं। बात करेंगे क्रांति के बारे में। दुग्ध क्रांति श्वेत क्रांति, तिलहन पीली क्रांति, मत्स्य नीली क्रांति, झींगा मछली गुलाबी क्रांति, अंडा क्रांति रजत क्रांति, गोल्डन फाइबर जूट क्रांति और काली और कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम क्रांति। उर्वरक भूरी क्रांति, बागवानी हार्टिकल्चर, आलू गोल क्रांति और मसाला बादामी क्रांति। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकों के रचयिताओं के बारे में। विशाखा दत्त के लेखक मुद्रा राक्षस हैं और मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। मृच्छकटिकम के शूद्रक हैं। हर्षचरित और कादम्बरी के बाड़भट्ट है। रजतरंगिणी कल्लण है। प्रयाग पद्धति के हरिसेन है। लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष हैं। पावर एंड अनब्रिटिश रूल दादाभाई नौरोजी हैं। और इंडिया डिवाइडेड के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे अवार्ड के। भानु अथैया पहली भारतीय ऑस्कर 1983 में गांधी फिल्म की कॉस्ट्यूम के लिए दिया गया।
अरुंधति राय मैन बुकर पाने वाली पहली भारतीय हैं 1997 में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इन्हें दिया गया। पंडित रविशंकर ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं, सितार से संबंधित हैं। पंडित रवि कन्नन वर्तमान रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला इन्हें। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और पहले भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया पहले आचार्य विनोबा भावे हैं। सीवी रमन साहब को 1954 ईस्वी में भी भारत रत्न दिया गया। राजगोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचार्य और सीवी रमन, इन सबको 3 लोगों को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय लाल बहादुर शास्त्री साहब जी हैं। और सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। लाल कुर्ती दल इन्होंने बनाया, खुदाई खिदमतकार से संबंधित है। लाल कुर्ती दल का संबंध किस व्यक्ति से है? आपको याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन आया हुआ है। पहला व्यास राम विलास शर्मा को दिया गया है। पहला सरस्वती हरिवंश राय बच्चन को दिया गया है। हरिप्रकाश चौरसिया का संबंध किससे है? और पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? बांसुरी से। सरोद से संबंधित अमजद अली खान है और सितार से रविशंकर हैं। भारत रत्न 1999 ईस्वी में दिया गया। संतूर से भजन सुपारी हैं। संविधान की बात करेंगे, अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा का अनुच्छेद 32 को, क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगर आपका कोई मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सर्वदाता ओ नेगेटिव है और सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? किडनी की। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरम द्वीप है अंडमान निकोबार में। और भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं? स्ट्राम्बेली को कहते हैं। मिस यूनिवर्स पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन थी और दूसरी लारा दत्त हैं और तीसरी हरनाथ संधू हैं। मिस वर्ल्ड पहली थी रीता फारिया। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी और कर्क रेखा को 2 बार काटती है माई नदी। 0 डिग्री को 2 बार काटती है कांगो नदी। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। असम में। अब बात करेंगे सुरक्षा परिषद की। स्थायी सदस्य 5 हैं, अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वन्यजीव अध्यारण एक्ट 1972 में है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986, जैव विविधता एक्ट 2002, ऊँट का वर्ष 2024 है। रेखा 49वीं रेखा है, यूएसए को कनाडा से अलग करती है। और 38वीं रेखा है जो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। और 0 पैरेलल रेखा है, त्रिपुरा और बांग्लादेश को अलग करती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी मेहनत से यार वीडियो बनाता हूँ और लाइक और सब्सक्राइब नहीं आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। गोदावरी नदी नासिक के किनारे है और कृष्णा नदी महाबलेश्वर ब्रह्मगिरी से निकलती है। कावेरी नदी, बेतवा नदी माता टीला से निकलती है। नर्मदा, तापी और सोन अमरकंटक से निकलती है। अम्लीय वर्षा होने का कारण है SO2 और प्लस N2O, सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में है। ये अब एक विधिक अधिकार है, पहले ये मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन से इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया 1978 ईस्वी से। उस समय PM मोरारजी देसाई थे। अब बात कर लेंगे भारत के प्रमुख नदियों और शहर। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। आगरा यमुना नदी के किनारे है। पटना गंगा नदी के किनारे। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर है। यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। कानपुर गंगा नदी के किनारे है। बात कर लेंगे विटामिन के रासायनिक नामों की ट्रिक के बारे में। रत एक टॉफ़ी। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का थाइमीन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टेकोफेरॉल और विटामिन के का फ्लिकोबोनोन।
तो इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम से लेके भारत की आज़ादी तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं विद डेट, ये सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। 1905 बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन ये क्वेश्चन एक ये भी आता है, ये किसके समय में हुआ, तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। इस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे 1905 ईस्वी में। इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन लागू हुआ। इसके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। इसके बाद महत्वपूर्ण डेट है 1907 की, इसमें कांग्रेस अधिवेशन हुआ, सूरत अधिवेशन। इसमें गरम दल और नरम दल अलग हो गए और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी ने की। इसके बाद बात करेंगे 1909 का मार्लिमेंटो अधिनियम। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई गई, इसके द्वारा ही आई। इसके बाद करेंगे 1911 की घटना के बारे में, दिल्ली दरबार लगा और इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और ये बोला गया भारत की नई राजधानी दिल्ली होगी। बात करेंगे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। बात करेंगे इतिहास की 1916 ईस्वी की घटना के बारे में। लखनऊ अधिवेशन हुआ है, इसमें गरम दल और नरम दल एक हो गए। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजनूदार ने की और 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की भी स्थापना की गई। इसे बनाने में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी का योगदान रहा। इसके बाद महत्वपूर्ण डेट 1917 चंपारण आंदोलन। गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी ने मतलब भाग लिया। और इसके बाद 1919 रोलैक्ट एक्ट। इसे ना दलील ना अपील, इसे काला कानून कहते हैं। इसमें कोई मतलब किसी के भी खिलाफ कोई बगैर उसके साक्ष्य के उसे उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी। बात करेंगे 13 अप्रैल 1919 की, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल ओ डायर ने इसमें अमृतसर में गोलियां चलवा दी। बाद में जनरल ओ डायर को भारत के सपूत उधम सिंह ने गोली मार दी। बात करेंगे 1920 का, असहयोग आंदोलन होता है, गांधी जी द्वारा ये किया गया। क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ है, 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ है। और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ है। खिलाफत आंदोलन बंद क्यों कर दिया गया, गांधी जी के द्वारा चोरी चोरी घटना हुई गोरखपुर में और असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। बात करेंगे 1923 ईस्वी की, स्वराज पार्टी बनी। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये भी आप लिख सकते हैं, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई लाला हरदयाल के द्वारा। हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में हरदयाल जी के द्वारा ये मतलब इसकी स्थापना की गई। बात करेंगे 1924 ईस्वी की, बेलग्राम अधिवेशन की। एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्ष रहे, 1924 ईस्वी का अधिवेशन रहा। आप एक डेट और लिख लीजिए, मुझे मतलब अधिवेशन में पहली बार सरोजनी नायडू जी एक बात और लिख लीजिए अगर मुझे याद आ गई तो, 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली भारतीय मतलब नहीं थी ये, पहली विदेशी महिला अध्यक्ष जो रही हैं वो एनी बेसेंट रही हैं। और पहली अगर भारतीय की बात करी जाए तो वो सरोजनी नायडू रही हैं 1925 ईस्वी में। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब बात करेंगे 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की और ये पहली भारतीय थी। और अगर पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में रही तो 1917 ईस्वी के अधिवेशन में, पर वो भारतीय नहीं थी और एनी बेसेंट साहब थी, मैडम थी। 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई जिसे आप काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन बना और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। इसके विरोध में लाला लाजपत राय को मतलब साइमन कमीशन में सारे जो थे व्यक्ति वो अंग्रेज थे, इसके लिए भारतीयों ने विरोध किया और लाला लाजपत राय की सिर में लाठी लगने के कारण मौत हो गई।
इसके बाद 1928 ईस्वी में ही नेहरू रिपोर्ट मांगी गई और 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई और इसे आप हैशटैग लगा सकते हैं। 1929 का यूपी ट्रिपल एससी पैट का भी आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप अपने किसी दोस्त का भला चाहते हो तो ये वीडियो उसे शेयर भी कर दें। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, गांधी जी ने किया। इसके बाद 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा हुई जो 6 अप्रैल 1930 तक चली। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष रहे और इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। इसका कारण एक बहुत प्रमुख ये भी है कि 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई। इसीलिए 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। 1932 में पूना पैक्ट हुआ, महात्मा गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के मध्य। आप यहाँ साइड से लिख सकते हैं एक क्वेश्चन और कि 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये जो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन है 1931 वाला, इसमें एकमात्र गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया 1931 वाले में। बाकी दो में गांधी जी नहीं गए और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया जो संविधान का प्रमुख स्रोत भी है। 1937 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह सामने आया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन हुआ। क्वेश्चन ये बनता है 1942 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय? इसका सही आंसर है लिन लिथगो। और मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन बना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसका उद्देश्य संविधान सभा का निर्णय करना था। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्तावना पारित किया गया और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई जिसमें यह घोषणा कर दी गई कि पाकिस्तान और भारत दो अलग देश बना दिए जाएं। 9 दिसंबर को ही पहले संविधान के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को घोषित कर दिया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को एक और बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना में पारित हो गई। उद्देश्य 18 जुलाई 1947 को इंडिपेंडेंट एक्ट सामने आया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। यहाँ तक तो ये बात है कि मतलब पूरा संविधान बनके तैयार हो गया तक, यहाँ तक 26 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन आप और साइड से यहाँ पे लिख लीजिए कि राष्ट्र गीत और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए। 24 जनवरी 1950 द्वारा। ये तो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो मैंने आपको कवर करा दी। अब मैं आपको साइड से एक और कुछ चीज़ें आपको और कवर करा देता हूँ क्रम वाइज, बिल्कुल मतलब बेसिक से। 1885 मैं सिर्फ बोलूँगा, आप उसको नोट कर लेना। मैं एक तरफ डेट डाल दूंगा, उसकी घटना लिख दूंगा, आप उस घटना को नोट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1885 ईस्वी से। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना हुई लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। इसके बाद बात करेंगे 1905 ईस्वी की। 1905 ईस्वी में इसके बाद बात करेंगे 1905 ईस्वी की। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। उसके बाद बात करेंगे
स्वदेशी आंदोलन आया 1905 ईस्वी में। उसके बाद बात करेंगे 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें गरम दल और नरम दल अलग हो गए, रास बिहारी बोस जी की अध्यक्षता में। उसके बाद बात करेंगे 1909 का पार्लियामेंटो सुधार, 1909 का पार्लियामेंटो सुधार, जिसे सांप्रदायिक निर्वाचन के नाम से मतलब इसमें आया। उसके बाद करेंगे बात 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगा और दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया। 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई। उसके बाद बात करेंगे 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई, लाला हरद्वाल जी के मतलब इसकी स्थापना की। उसके बाद बात करेंगे 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत वापस आए, 9 जनवरी 1915 में, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करेंगे 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की। इसमें गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में इन सबका विलय हो गया, मतलब एक हो गए। इसके बाद बात करेंगे 1917 की। 1917 कांग्रेस के अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी और एनी बेसेंट मैडम जो थी वो इसमें पहली कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, पर वो भारतीय नहीं थी। 1916 ईस्वी में आप यहाँ लिख सकते हैं, 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना हुई, होम रूल लीग की, जिसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी ने इसकी स्थापना की। इसके बाद 1919 का मोटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार आया 1919 ईस्वी में। इस समय चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय था और मोटेंगू थे सचिव थे। इसके बाद 1919 में ही खिलाफत आंदोलन। कुछ लोग क्या समझते हैं कि खिलाफत आंदोलन 1920 में आया, ये नहीं है। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में आया और 1920 में असहयोग आंदोलन आया। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आया और 1920 में असहयोग आंदोलन आया। उसके बाद बात करेंगे 1922 की। 1922 में चौरी चौरा घटना हुई, गोरखपुर के चौरी चौरा घटना हुई 1922 ईस्वी में, जिसमें गांधी जी ने मतलब एक स्टेशन को आग लगा दी, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आप इस घटना को भी लिख लें, 13 अप्रैल 1919 को वो हुआ जलियांवाला बाग कांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी और कई बेगुनाह लोग मारे गए। बाद में उसकी हत्या उधम सिंह जी द्वारा कर दी गई। उसके बाद 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया 1925 में। 1925 में उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन बना। 1927 में साइमन कमीशन बना, 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया। आप ये सारी बातें आप नोट कर लें, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये आपको सारी के सारी बातें आपको मिलने वाली हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप किसी अपने दोस्त का भला चाहते हैं तो ये वीडियो उसको शेयर कर दें। उसके बाद 1929 में पहले बात कर लेंगे। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, और पूर्ण स्वतंत्रता मतलब स्वाधीनता इसका मतलब वो रखा गया पूरे इसकी लाहौर अधिवेशन का कि हमें अब आज़ादी चाहिए। इसके बाद 1930 में 1930 में इसमें क्या हुआ है, 1930 में हुआ है 30 में हुआ है एक मिनट, घटना पे नजर डाल लेते हैं क्या हुआ है। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन आया है। 1930 ईस्वी में सबने अवज्ञा आंदोलन आया है और 12 मार्च
1930 को दांडी मार्च आया है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आया और 6 अप्रैल 1930 तक चला ये। गुजरात के साबरमती आश्रम से ये लागू किया गया, गांधी जी ने इसे किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च। उसके बाद 1931 में 5 मार्च 1931 गांधी और इरविन समझौता हुआ और 23 मार्च 1931 इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो गई। इसलिए 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शहीद दिवस के रूप में बनाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए शहीद दिवस किस तारीख को मनाते हैं तो 30 जनवरी को, क्योंकि इस दिन गांधी जी की नाथूराम गॉडसे ने गोली मार के हत्या कर दी थी। इसके बाद बात करेंगे 1932 की। 31 में ही कराची अधिवेशन भी आया, इसके बाद ही आया है कराची अधिवेशन, और इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। 1931 कराची अधिवेशन। और 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आया है, और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 1931 वाले में गांधी जी ने भाग लिया, और तीनों में भाग लिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। बात करेंगे 1932 की। पूना पैक्ट हुआ है, इसमें गांधी जी और अंबेडकर साहब के मध्य हुआ ये। और इसके बाद 1935 आया, भारत शासन अधिनियम। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सिद्धांत और अगस्त प्रस्ताव, ये 1940 में आया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया है निम्नलिखितों के समय में। इसके बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया। 1946 ईस्वी में 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हो गया, और ये माउंट बेजन योजना के तहत हुआ। और 26 नवंबर 1950 को 26 नवंबर 1950 ईस्वी को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1950। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। तो ये थी महत्वपूर्ण घटनाएं, मैंने आपको सारी की सारी कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वाचिंग दिस वीडियो। मेरी तरफ से आपको थैंक यू। मेरी तरफ से आपको थैंक यू। थैंक